Hello, it's me again with COC episode 2, Cabinet of Curiosities. इतना खैर नाम ओरिजिनल नहीं है लेकिन कंटेंट हम कोशिश करते हैं कि ओरिजिनली रखें और एनी हाउ विद द न्यू सीरीज जिसका फोकस होगा ऑन फोकलोर माइथोलॉजी कल्चर्स एक्सेट्रा। आज हम बात कर रहे हैं कुछ कुछ जापानीज युकाई की। इस एपिसोड में कोशिश होगी लेकिन गारंटी कोई नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन सही हो, क्योंकि ऑब्वियसली जापानीज़ चीज़ें हैं और हम लोग वैसे ही इस इंग्लिश भी इतनी अच्छी प्रोनाउंस नहीं करते, तो जापानीज़ तो आप दूर की बात है। एनी हाउ, जापानीज़ कल्चर की ख़ास बात है कि वो उनका बिलीफ, जो उनका लोकल रिलीजन है शिंटो, इसके अलावा बुद्धिस्ट भी होते हैं, लेकिन बेसिक जो शिंटो कॉन्सेप्ट है उसमें हर चीज़ के अंदर एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं कामी। कामी इज़ द स्पिरिट। हाँ, यानी कि अगर कोई सोफ़ा या टेबल भी है तो इनकी बिलीफ ये है कि उसके अंदर एक रूह है, एक स्पिरिट है। और इसी तरह एक बड़ी वैरायटी ऑफ इनके एंटिटीज़ हैं जो कि इनके गॉड्स एंड गॉडेसेस वगैरह वगैरह हैं। और उसमें एक चीज़ आती है योकाई। योकाई हैं इविल स्पिरिट्स जो कि हॉन्ट करते हैं डिफरेंट एरियाज, और एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो कि अगर हम कवर करने बैठे तो शायद एक एपिसोड के आप 10 एपिसोड भी नहीं कंप्लीट कवर कर सकते। तो आज हम कुछ रैंडमली 3 की बात कर रहे हैं और हम बात एक कहानी से स्टार्ट करते हैं जो कि ये है कि एक साहब, एक लॉर्ड है जापान के अंदर, और ये बात हो रही है पुराने ज़माने की, ऑयल लैम्प्स और इस तरह के ज़माने की बात है। और ये जो साहब हैं वो रात को जो ऑयल लैम्प्स जलाए जाते हैं अंधे रोशनी करने के लिए, उन्होंने नोट करना शुरू किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कि ऑयल लैम्प्स काफ़ी लंबा चलते हैं, उनका ऑयल जो है बड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, और एक एक दो दो दिन के बाद वो दोबारा उनको भरना पड़ता है, और जैसे ही मतलब रात एक दो गुजरते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। अब किसी ने इनको कहा और इनको खुद भी एक अंदाज़ा हुआ कि एक चीज़ होती है रोकोरोकुबी, उसका हो सकता है इन्फेस्टेशन हो इनके घर पे, क्योंकि उसकी एक खासियत ये है कि वो तेल भी पी जाती है। इन्होंने काफ़ी तलाश की, इनको कुछ लिंक्स नहीं मिले, तो इनको अपनी जो घर की सर्वेंट गर्ल थी उस पर शक हुआ। और एक रात जब वो सोने को जा रही थी, ये चुपचाप उसके पीछे गए और एक जगह छुप के उसको देखते रहे। रात में वो सोती रही और सोते सोते जब उसने करवट बदली तो उसकी सर अपने तकिए पे स्टेबल रहा और उसकी बॉडी मूव कर गई, गर्दन थोड़ी लंबी हो गई। ये देख के इन्होंने फौरन समझ लिया कि यही वो औरत है और उसको पहली फुर्सत में घर से निकाल दिया। ये रोकोरोकुबी जिसको ये कह रहे हैं, ये बेसिकली इसका मतलब जापानीज में लॉन्ग नेक्ड वुमन है। ये कर्स की तरह है जो कि औरतों पे हो जाती हैं, और जब वो सो रही होती हैं तब ये कर्स उनके ऊपर सामने आ जाती है, आवेजा हो जाती है। और होता ये है कि ये जो सर और नेक एरिया, ये उसका खुद से एलोंगेट होके अलग अलग चीज़ें करता है, मतलब वो एक सांप जैसी गर्दन हो जाती है। अब ये एक और स्टोरी है जिसमें एक साहब बताते हैं कि वो फूशो एचिजन प्रोविंस की बात है। ये जा रहे थे, कीटा डिस्ट्रिक्ट से लेके मूव कर रहे थे और कहीं इम्पोर्टेंट बिजनेस पे कियोटो जा रहे थे। अब ये रात भर ट्रैवल कर रहे थे और जाते जाते इन्होंने दूर फील्ड्स में से जाते हुए देखा कि रास्ते में कुछ मुर्गी या कोई ऐसी छोटा सा जानवर जो है वो बीच रास्ते में आया हुआ है। अब जैसे जैसे ये करीब गए तो वो मुर्गी जो दूर से लग रहा था वो मुर्गी नहीं थी, और जैसे और करीब गए तो वो एक्चुअली जिस ज़मीन पे छोटी सी चीज़ नज़र आ रही थी वो एक औरत का सर था। ये उसको देख के इनको हैरत ज़दा हुए, और उसको देखते ही जब उन्होंने नोटिस किया कि ये तो मूव कर रहा है, जिंदा है,
तो ये डर गए और तलवार से हमला कर दिया। वो वापस पीछे रिट्रैक्ट हुआ, पीछे हटा सर और खींचता चला गया वापस। ये उसका पीछा करते करते एक घर के सामने पहुंच गए और देखा कि वो सर जो है वो एक घर के अंदर चला गया। ये बाहर खड़े हो गए, सुनते रहे कि ये बातें क्या हो रही हैं। आवाज़ अंदर से एक आ रही, तो एक औरत की आवाज़ आने लगी अपने शौहर से। वो कहती है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा सर जो था वो लंबा हो के किसी वीराने में एक रास्ते में आ गया था और एक आदमी ने मुझ पे तलवार से हमला किया और उसके बाद मैं वापस घर आ गई और इस तरह मेरी आँख खुल गई। ये सुनते ही उस आदमी ने गेट खटखटाया और पूरी यही चीज़ दोहराई और बताया कि आपके ऊपर रुकू रकूबी का साया है या कर्स है। रुकू रकूबी क्या है? इन जापानीज कल्चर इज अ लॉन्ग नेक्ड वुमन जो कि दिन में नॉर्मल होती है और रात में उसकी गर्दन लंबी हो जाती है और वो एक अलग सांप जैसी चीज़ बन जाती है। ये कहते हैं कि जनाब वो एनिमल्स को अटैक भी करती है, तेल भी पी जाती है और उसकी ज़बान जो है बहुत लंबी होती है जो कि काफ़ी लोगों को तंग करती है। लेकिन ये इतना ख़तरनाक युकाई नहीं है जितना अगला है। और दूसरे का नाम है, ये अगले की हम जिसकी बात कर रहे हैं, वराइओना नाम है और इसकी ट्रांसलेशन है लाफिंग वुमन। अब इसकी स्टोरी जो है वो ये है कि जनाब एक कोई साहब हैं, उनका नाम हिगुशी बोला गया है, सैमुराई थे और ये रात को हंटिंग करने ने चले गए। नवी की रात थी और उनको सारे गांव वालों ने मना किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी क्योंकि एक रिलेटिवली सीनियर पोजीशन सैमुराई थे तो ये माउंट टोको चले गए और अपने साथ सारे लोग लेके वहाँ जाके ये कहते हैं इनको बीच जंगलात में एक 17-18 साल की कोई लड़की नज़र आई जो कि इनके सामने आई और इनकी तरफ उसने उंगली उठा के इशारा किया और हंसना शुरू कर दिया। उसके हंसने की आवाज़ बढ़ती गई, तेज़ होती गई और बकौल इनके कि ऐसा हुआ कि साथ का जो पूरा इलाका है, जो माउंटेन एरिया था, वो जंगलात भी इन पे हंसना शुरू हो गए। इनके साथ जो इनके रिटेनर्स थे यानी इनके सपोर्ट में जो इनके लोग थे वो भी अजीब हालत में आ गए और ये सारे वहाँ से भाग गए और डर के भाग के वापस आ गए। अब ये कहते हैं ये वहाँ से तो निकल आए और इनके सारे रिटेनर्स जो थे सैमुराई के, जो सपोर्टिंग स्वॉर्ड्समैन होते हैं, वो भी अजीब बेहोश हो गए, अजीब हालत में आ गए। लेकिन ये कहते हैं कि वो रात तो गुजर गई लेकिन उसके बाद हर रात वही हंसी की आवाज़ जब तक वो आदमी मरा नहीं उसकी कानों में आती रही। अब ये कहते हैं जी कि ये जो वराइओना है इसकी अपेरेंस बिल्कुल नॉर्मल एक औरत की तरह होती है जो 17-18 साल की होती है और इनके ट्रेडिशनल ड्रेस में एक गेशा चीज़ होता है, ड्रेस सेटअप होता है, उसमें होती है। और ये जो एग्जैक्टली हर महीने की पहली, नवी और 17वीं तारीख को जंगलात में जाती है और ख़ासकर माउंटेन्स में, जिसको ये लोग अवॉइड करते हैं और कहते हैं इसकी जो हंसी है वो अगर आप उसके साथ, उस औरत के साथ हंस लिए तो ये आपकी मौत का बाइस बनेगी और अगर आप ना भी पड़े इसके अंदर तो इवेंचुअली वो हंसी आपको जो है बुखार में अफेक्ट करेगी या इस तरीके से अफेक्ट करेगी और बचना आपका बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगले युकाई की हम बात करते हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा नया है, कंसिडरिंग कि ये बाकी सारे तो ये एंशिएंट टाइम्स के हैं और उसकी ओरिजिन स्टोरी से हम बात करते हैं। और इसका नाम टेके टेके है और अलग नाम से भी इसको बोला जाता है। कहा जाता है कि एक खातून थी अराउंड द टाइम वो वर्ल्ड वॉर 2, वो अपना कोई मतलब नॉर्मल कोई काम कर रही थी, कुछ कर रही थी और ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जब अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल का टेक ओवर हुआ होता है, ये उसमें से कुछ ग्रुप ऑफ ड्रंक क्या कहते हैं
फौजी, अमेरिकन फौजी जो थे, उन्होंने इन खातून को घेरा, इनको मारा और इनको सेक्सुअली असॉल्ट किया, जिसके एंड रिजल्ट ये हुआ कि इस औरत ने अपने आप को ब्रिज के ऊपर से नीचे फेंक दिया। नीचे रेल रोड ट्रैक था, उसके ऊपर इनके नीचे गिरने के बाद इनकी मौत नहीं हुई थी, लेकिन एक रेलगाड़ी आ रही थी जो कि इनके ऊपर से गुजर गई और इनके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, फ्रॉम द वेस्ट अप एंड डाउन। सर्दियों का ज़माना था होकाइडो प्रोविंस में, और इनके जो ब्लड वेसल्स थे कंट्रैक्ट होने लगे, जो कट गए थे उसकी वजह से, और ये ऑन द स्पॉट मरी नहीं, कुछ देर तक जिंदा रही, जिसपे ये अपने आप को घसीटते हुए ट्रेन स्टेशन तक पहुंची, लोगों से मदद मांगते हुए। और वहाँ का जो अटेंडेंट था उसने कुछ नहीं किया, इनको छुपाने के लिए इनके ऊपर एक प्लास्टिक शीट डाल दी और ये उसी के नीचे मतलब एक स्लो एगनाइजिंग डेथ मर गई। अब लेजेंड ये है कि इस स्टोरी को सुनने के बाद 3 दिन के अंदर यही हाफ कट वुमन जो पेट से ऊपर का पूरा है, वो आया सुनने वाले को मिलती है और इसी तरह रेंगती हुई आपकी तरफ आती है। अगर आप गाड़ी से या किसी भी तरीके से इससे भागने की कोशिश करते हैं तो कोशिश करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आपके पीछे आती ही रहती है। और कहा यह जाता है ये अपने जो कटा हुआ धड़ है बाकी, उसकी तलाश में आपके पीछे घूमती रहती है, और अगर आप इसके हत्थे चढ़ गए तो अपनी तरह आपको भी बीच में से ये आधा कर देती है। तो दिस वॉज टेकी टेकी, अ वेरी, क्या कहते हैं, सैड स्टोरी एंड वेरी डार्क स्टोरी एज वेल। बाकी तो इतने खतरनाक नहीं थे। बहरहाल ये आज की 3 क्यूरियोसिटीज़ थी जो कि हमने जापान से निकाली थी। अगली हम और भी निकालेंगे, एंड अप्रिशिएट ये हम ज़रूर करेंगे कि आप इसमें थोड़ी रिकमेंडेशन अपनी दें कि कौन सी हमें स्टोरीज़ को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ये सीरीज़ का मकसद ही वो है कि हम उन चीज़ों को ज़रा लाइटली कवर करें जो कि हमें इंटरेस्टिंग लग रही हैं। So, do put your comments about what you want to see next time, especially about Japan or something else. So this was COC Volume 2. See you next time.